वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उससे आपको आगे वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आगे सिर्फ मार्जिनल वर्ड लग गया है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओसी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन का, आज का टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इससे आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह, इनको समझने में इजी रहेगा। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे छोटी छोटी वीडियोस में। तो यहाँ पे अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पावर ऑफ नॉलेज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्सों में और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म से हम बोलते हैं एमओसी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी टेबल से हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्स है वो स्केयर है, लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, तो उस लिमिटेड रिसोर्स से हमें प्रोडक्शन करना होता है। तो हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो गुड्स बनते हैं। ठीक है, 2 गुड्स बनते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं गुड्स ए एंड गुड्स बी। ठीक है, यहाँ पे हमें एमओसी निकालना है, मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालना है। तो यहाँ पे अब देखिए रिसोर्स जो है लिमिटेड है, उस रिसोर्स से आप प्रोडक्शन कर रहे हो ए गुड्स का। ठीक है, जब उस पूरे रिसोर्स को आप प्रोडक्शन कर रहे हो ए गुड्स में लगा रहे हो, तो यहाँ पे जो बी गुड्स है उसका 0 हुआ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने पूरा यूज कर लिया ए गुड्स को बनाने में। तो यहाँ पे बी जो गुड्स है उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया तो 0 हो गया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा कम कर दिया, मींस उस रिसोर्स को हमने थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ पे गुड्स ए का प्रोडक्शन हो रहा है 20, तो यहाँ पे अब हमें बी गुड्स भी बनाना था, तो हमने थोड़ा सा इसका ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने बी गुड्स बनाया A1। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। 21 से हम 20 पे आ गए, तो हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 1 का सैक्रिफाइस किया। और यहाँ पे हमें गेन कितना हुआ, 1 का गेन हुआ। ठीक है, सैक्रिफाइस हमने 1 का किया, गेन हमें 1 का हुआ। फिर उसके बाद देखो 20 से 18, तो यहाँ पे हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 2 का सैक्रिफाइस किया। और गेन कितना हुआ, 1 से पहले 1 बन रहा था, अब 2 बना, तो यहाँ पे गेन कितना हुआ, अगेन 1 का डिफरेंस आया। फिर हमने 18 से 15 पे आए हम। तो जब हम यहाँ पे कम करते जा रहे हैं तो यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, चाहे हम इसमें यूज कर लें चाहे हम इसमें यूज कर लें। अब हम इसमें कम यूज करेंगे तो इसमें हमें ज्यादा यूज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि रिसोर्स स्केयर है, हमें उसका पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, उसको बिना वेस्ट किए यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हम इकोनॉमी में मानते हैं कि 2 गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे अब 15 पे हम आ गए, तो अब हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 3 का। और यहाँ पे हमें 2 से 3 पे आए तो 1 का डिफरेंस हुआ, यानी कि कितना गेन हुआ, 1 गेन हुआ। फिर उसके बाद 15 से 11 पे आए, कितना सैक्रिफाइस हुआ, 4 का। और यहाँ कितना गेन किया, 1 का। फिर 11 से 16 पे आए, कितना, 5 का। और 6 से 0 पे आए तो 6 का सैक्रिफाइस किया। यहाँ पे 4 से 5 पे आए तो 1 का गेन हुआ, 5 से 6 पे आए तो 1 का गेन हुआ। तो आप इसमें देख रहे हो गुड्स भी हम बढ़ाते जाएंगे तो गुड्स ए कम करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जब 21 था तो यहाँ पे 0 था प्रोडक्शन, क्योंकि पूरा रिसोर्सेज हमने ए को बनाने में ले लिया। अब जब हम यहाँ पे 20 बना रहे हैं तो यहाँ पे 20 यूनिट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम सैक्रिफाइस करेंगे तो यहाँ पे 1 बढ़ गया। फिर उसके बाद हमने सैक्रिफाइस किया 2 यूनिट्स का, यहाँ पे 18 पे आ गए, कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर बढ़ाना पड़ेगा उतना, तो हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ 21 है टोटल, यहाँ भी 21 है, यहाँ 18, 19, 20, 15, 16, 17, 18, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे ये 21 नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 21 आ रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो 21 नहीं आ रहे हैं। क्यों ऐसा माना जाता है? जरूरी नहीं है कि जितना हमने रिसोर्स को यूज किया है ए को बनाने में उतना ही रिसोर्स हमारा इसमें लगे, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी हो जाता है बी को बनाने में, बिल्कुल सेम अमाउंट नहीं रहती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो जो प्रोडक्शन ए का है सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है, और प्रोडक्शन जो बी है वो गेन होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और कितना बढ़ रहा है? हर बार देखिए 1 1 बढ़ा, यहाँ पे 0 से 1 गए 1 बढ़ा, फिर 1 से 2 गए 1 बढ़ा, 2 से 3 गए 1 बढ़ा, 3 से 4 गए 1 बढ़ा, 4 से 5 बढ़ाया 1 बढ़ा, 5 से 6 किया तो 1 बढ़ा। तो हम ये देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स कमोडिटी के आपने सैक्रिफाइड किए, ये यूनिट्स है कमोडिटी के, आपने कितने सैक्रिफाइड किए। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइड, आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइड किए टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। दूसरे गुड्स को पाने के लिए, दूसरे गुड्स की 1 एडिशनल यूनिट को पाने के लिए आपने जो 1 गुड्स है उसके कितने यूनिट को सैक्रिफाइस किया। तो इसका मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपने कितना सैक्रिफाइस किया इसको पाने के लिए, कितना सैक्रिफाइस किया? यहाँ पे 1 का सैक्रिफाइस किया। अब आपने एक एडिशनल यूनिट और ले ली, एक एडिशनल यूनिट और पाने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया? 2 का, तो 2 आ गया। फिर आपने एक एडिशनल यूनिट और पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया? 3 का, 3 आ गया। फिर आपने एक सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस किया एक और एडिशनल यूनिट पाने का? 4, तो यहाँ 4 आ गया। फिर 5, फिर 6, ऐसे 5 6। ठीक है, तो आपने गुड्स बी को एक यूनिट, याद रखना यहाँ पे क्या है? 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। तो अदर कमोडिटी क्या हो गई? बी हो गई। ठीक है, फर्स्ट कमोडिटी हमारी हो गई गुड्स ए और अदर कमोडिटी हो गई हमारी गुड्स बी। तो यहाँ पे बोल रहा है एक कमोडिटी सैक्रिफाइस मींस ये कमोडिटी कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है इसको दूसरी अदर कमोडिटी का 1 एडिशनल यूनिट को पाने के लिए। ठीक है, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी मींस इसकी कितनी एडिशनल यूनिट, हम 1 एडिशनल यूनिट को पाने के लिए इसका कितना यूनिट का सैक्रिफाइस हम करेंगे, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हमें देखिए यहाँ से सेम दिख रहा है कि कितना हमने सैक्रिफाइस किया, उतना हमने इसको पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया। तो ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। इन केस ऑफ पीपीएफ, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप उसमें देखोगे एमओसी जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग, एमओसी ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखो एमओसी हमेशा आपको दिख रही है कहीं डिक्रीजिंग में? नहीं दिख रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 हमेशा इंक्रीजिंग में बढ़ती हुई नजर आती है। इसका मतलब क्या है? मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। मतलब क्या है? मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी की मींस हैव टू बी सैक्रिफाइड, इससे ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है सैक्रिफाइड करना पड़ेगा एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी को पाने के लिए। ठीक है, गेन करने के लिए एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। इसकी एक एडिशनल कमोडिटी, एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस गुड्स की यूनिट को सैक्रिफाइड करना पड़ेगा। तो ये हमें समझ में आ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओसी। एमओसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स हैव टू ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, इस यूनिट का कितना हम
सेक्रीफाइस करें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स में, और दूसरी कमोडिटी का एक यूनिट्स को पाने के लिए कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को और प्रेस कर देना, जिससे कि आपको ना जो कोई भी वीडियो जो होगी आपका उसको अपडेट मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।